इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भाषण किया, क्या कहेंगे आप? मुझे उनका 7 साल पहले का 23 जनवरी 2014 का स्पीच याद आया, जब एक महाशिवबंधन का उन्होंने प्रयोग किया था और जो कार्यकर्ता उनको शिवबंधन बांधा था। और कल के स्पीच में जो उन्होंने स्टेटमेंट किया कि पूरे देश हिंदुस्तान में हम जाना चाहिए, दिल्ली हमें जीतना है, वगैरह वगैरह वगैरह, हम हिंदुत्व वगैरह, वही सारे वर्ड्स, वही सारे स्टेटमेंट्स, वही सारे सेंटेंस उन्होंने बताए। दूसरा उसमें कुछ नहीं। 7 साल में क्या हुआ? 7 साल में जो जिन्हें शिवबंधन बांधा था वो कितने रहे उसमें? दूसरा ये सवाल है कि जो बीच में सारे उन्होंने जो कहा, एक और स्टेटमेंट उन्होंने कहा की महायुतीमध्ये भाजप युतीमध्ये शिवसेना सडली, ये तो 2017 का स्टेटमेंट है। नया क्या था? अगर 7 साल में आपके क्या हुआ नया? 7 साल में जो आप कह रहे थे 7 साल पहले, लेकिन 7 साल में ये हालत हुई कि आप चौथे नंबर, शिवसेना महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी बनी। ये 7 साल का जो 7 साल पहले का था आज वो है। जिस कांग्रेस ने उस समय आप पे टीका टिप्पणी की थी उसके साथ आप बैठ गए, ये है। तो ये 7 साल में हुआ। बाकी नया तो कुछ स्पीच पे था ही नहीं, कुछ किसी प्रकार की कोई नई बात नहीं थी, वही पुरानी बातें, वही पुराने लफ्ज, यही थी। नाना पटोले लगातार अपने स्टेटमेंट, नाना पटोले बेछूट और किसी भी इलॉजिकल तरीके से बातें कर रहे हैं। क्या उनका यही क्वालिफिकेशन है इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया? क्या कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष होने के लिए इसी प्रकार का किसी भी जिसको कोई लॉजिक नहीं है, किसी और सिर्फ जिसको बेछूट हम बोलते हैं, इस प्रकार की बातें करना, यही क्वालिफिकेशन होता है प्रदेश अध्यक्ष होने के लिए? हमारी मांग है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उनका तुरंत इस्तीफा लिया जाए, उन पर एक्शन लेना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार ने उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी मांग है। आखिरी सवाल, टीएमसी ने पीएम मोदी इनके पास मांग की है कि इनका एक पुतला होना चाहिए और 23 जनवरी को हॉलीडे डिक्लेयर होना चाहिए, पब्लिक हॉलीडे। मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो सालों से मोदी जी ने यही कहा था कि सालों से इस देश के स्वतंत्रता में बहुत सारे सहभाग लिया था, लेकिन सारों का इतिहास सामने नहीं लाया। मुझे लगता है नेताजी सुभाष चंद्र का सही इतिहास सामने लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। थैंक यू। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे